काल दूत साधु के रूप में उन तीनों भाइयों के घर गया। उस समय तक वे सभी घर पर मौजूद थे। साधु ने कहा, बच्चों मेरे साथ आओ। नाशपाती के पेड़ की रखवाली करने की अपेक्षा मैं तुम्हें अच्छा काम दूंगा। तीनों भाई उसके साथ हो चले। चलते चलते वे दूर एक बड़ी गहरी नदी के किनारे पहुँचे। साधु ने सबसे बड़े भाई से पूछा, बेटा मांगो, क्या मांगते हो? सबसे बड़े भाई ने कहा, कितना अच्छा होता यदि इस नदी का जल मदिरा में बदल जाए और उसका मालिक मैं बन जाऊं। साधु ने अपनी छड़ी घुमाई और सारी नदी मदिरा हो गई। लोग बड़े बड़े पीपों में मदिरा भर भर कर ले जाने लगे। कुछ देर में ही ऐसा मालूम पड़ने लगा मानो एक बड़ा व्यवसाय हो रहा हो। लोग अपने काम में व्यस्त इधर उधर भाग रहे थे और सबसे बड़े भाई को सम्मान पूर्वक मालिक मालिक कहकर संबोधित कर रहे थे। दूत जो साधु के वेश में था बोला, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई, तुम धनवान हो गए, परंतु गरीबों को मत भूल जाना, उनका हमेशा ध्यान रखना। सबसे बड़े भाई को मदिरा के व्यवसाय में लगाकर साधु दोनों भाइयों के साथ आगे बढ़ चला। वे एक बड़े मैदान में पहुँचे जहाँ बहुत से कबूतर दाना चुग रहे थे। दूत ने दूसरे भाई से कहा, मांगो, तुम क्या मांगते हो? दूसरे भाई ने उत्तर दिया, यदि ये कबूतर बदलकर भेड़ हो जाएं और मैं इनका मालिक बन जाऊं तो इससे सुंदर और क्या होगा। दूत ने पहले की भांति अपनी छड़ी घुमाकर फिर से पहले जैसी रेखाएं बना दी। सहसा पूरा मैदान भेड़ों से भर गया। घर और दालान बन गए। स्त्रियां भेड़ों को दूहने लगी और पनीर बनाने लगी। कुछ लोग बाजार में बेचने के लिए मांस तैयार करने लगे और कुछ